नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के सियासी रण में दम दिखाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रवाद और सनातन वाला प्रहार भी किया। राजस्थान के रण में योगी की हुंकार। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। कांग्रेस पर योगी का राष्ट्रवाद वाला प्रहार। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं। राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। साफ है कि तमाम पार्टियां इन चुनाव को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी अहम मान रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। सीएम योगी आज राजस्थान के अलवर में तिजारा पहुंचे थे। सीएम योगी ने न सिर्फ कांग्रेस को तीखे निशाने पर लिया, बल्कि चुनावी माहौल के बीच हनुमान जी की भी एंट्री हो गई। सीएम योगी ने क्राइम कंट्रोल पर हनुमान जी की गदा को कारगर बताते हुए कांग्रेस की चुटकी ले ली। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार शुरू किए तो इतने पर ही नहीं रुके। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया और कहा कि तालिबानी मानसिकता को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद का जीतना जरूरी है। कोई जातिपात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने हैं। 5 राज्यों का चुनावी माहौल न सिर्फ 2024 की तैयारी है, बल्कि प्रचार में प्रभु श्री राम, हनुमान और राष्ट्रवाद की एंट्री साफ बताती है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खान जेल में बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में स्टार प्रचारक बना दिया है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वो जेल के अंदर से चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। साथ ही सवाल यह भी कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम कार्ड खेल रही है और उस मेल मुलाकात का जवाब दे रही है जिसकी कोशिश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीतापुर जेल में की थी। रिपोर्ट देखिए।
आजम खान जेल में है, सजा याफ्ता है, सियासी करियर हाशिए पर पहुंचकर करीब करीब खत्म होने की कागार पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजम खान में न सिर्फ अभी भी सियासी माइलेज दिखता है, बल्कि वो खुद इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान को जब एक और केस में सजा मिली, उन्हें कोर्ट ने गुनहगार ठहराया, तो अखिलेश यादव ने इसे धर्म और मुस्लिम प्रताड़ना तक से जोड़ डाला। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में है और हमारी सरकार ने संविधान की शपथ लेकर विषय को आगे बढ़ाया है। जो भी दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया, उस कोई भी हो, कितने बड़े हो, किसी जाति समुदाय के हो, सरकार संकल्पित है उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दरअसल अखिलेश यादव ने आजम खान को सजा जौहर यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं पर एक्शन को न सिर्फ बदले की राजनीति घोषित किया, बल्कि अब वो आजम को समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक घोषित कर चुके हैं। अखिलेश ने आजम को स्टार प्रचारक बनाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए फैसला, 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम वोटों को एसपी की तरफ खींचने की खातिर ये जानते हुए भी स्टार प्रचारक बनाया कि वो सजा याफ्ता कैदी है और जेल में बंद है। अब जेल में बंद आजम खान एसपी के लिए प्रचार कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जानती है। लेकिन हाल ही में आजम खान के लिए अखिलेश का तेजी से बढ़ता प्यार इशारा करता है कि एसपी आजम परिवार का पूरा सियासी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी, तो आने वाले समय में जो सरकार आएगी वो भी जमीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आजम खान अखिलेश के कितने काम आएंगे, ये तो मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे से ही साफ हो पाएगा। लेकिन स्टार प्रचारक वाला स्टंट साफ कर देता है कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान के सहारे मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी गठबंधन पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 26 दल तो मिल गए, लेकिन अब भी इनके दिल नहीं मिल पाए, और साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के अभियान को छलावा बताया। प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसी बिना भेदभाव के, हर जाति हर धर्म के साथ हमारी सरकार है। इसलिए सब लोग मिलकर मोदी जी को फिर से गद्दी बैठा रहे हैं। इसलिए पांचों राज्य जो चुनाव चल रहा उसमें सारे दल मिल जाए। दिल तो नहीं मिलने वाले हैं, वो दल हैं, दिल एक साथ नहीं हैं। और यहाँ दिल के साथ मोदी जी के साथ 39 पार्टियाँ हैं। इसलिए पाँचों राज्य भी जीतेंगे और फिर मोदी जी को 330 पार एनडीए की सरकार होगी, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री। तो सपा और महादल के गठबंधन का कोई असर नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। वोट कहाँ, नाम और चेहरे से वोट नहीं मिलता, नीतियों से मिलता है। और नीतियां मोदी जी, योगी जी बना रहे, इसलिए नीतियों के साथ वोट है, इसलिए हम जीतेंगे। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। यूपी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे थे। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां से वापस वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। बहुत संभव है कि यूपी कैबिनेट विस्तार पर दोनों के बीच चर्चा हो। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर और आज संभावित मुलाकात को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह से होनी है?
देखिए, सबसे पहले आपको मैं तस्वीरों में दिखा देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में पहुंच रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां एक्सटेंशन बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। तो अब थोड़ी देर के अंदर सभी नेताओं के बीच में बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा होनी है, मंथन होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उस पर बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ चूंकि यूपी में नया प्रभारी भी दिया जाना है संगठन को लेकर बीजेपी को, उसको लेकर भी, उसके नाम को लेकर भी चर्चा की जानी है। और इसके साथ साथ उस नाम के साथ साथ जो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है उस विस्तार को लेकर भी चर्चा संभावित है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बहुत जल्दी ही उनको भी मंत्रिमंडल में पद मिलने वाला है। तो ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर आज की इस बड़ी बैठक में चर्चा होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर यहां बड़ी बैठक में चर्चा होने जा रही है। पवन, इस मुलाकात में क्या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह ही मौजूद रहेंगे या फिर संगठन के कुछ और चेहरे भी इस मुलाकात और बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए, अभी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जो बीजेपी के गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के अमित शाह, उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और तमाम जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। कल भी यही एक बड़ी बैठक होनी है उत्तर प्रदेश को लेकर। वो ओबीसी वर्ग के तमाम जो नेता हैं यूपी के, वो सब उस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, भूपेंद्र चौधरी की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, साध्वी निरंजन ज्योति की बात करें या बीएल वर्मा की बात करें, ये सब बड़े ओबीसी चेहरे हैं। उन सब की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी कल यहां होनी है। तो उन सब विषयों को लेकर लगातार मंथन जारी है। आज पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार, उसके साथ साथ जो यूपी को नया प्रभारी मिलने वाला है उसका नाम, और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज मंथन किया जा रहा है। आप इस मुलाकात पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।